हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्तर को हमने अपने साइज के हिसाब से चौड़ाई में कटिंग कर लिया है। आप भी कर लीजिएगा जितना आपका साइज होगा। ब्लाउज की लंबाई हम रखे 14 इंच, आपको जितना पसंद है आप रख सकते हैं। और ये बैक पार्ट है 32 साइज का। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। शोल्डर हम रख रहे हैं 6.5 इंच, क्योंकि ये 32 साइज का है। फ्रेंड, अगर आपका हैवी साइज है तो आप शोल्डर को 7 इंच लीजिएगा। जितना हमारा शोल्डर है उतना हम आर्म होल लेंगे। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच। और इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। और इस तरह से हमें मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बनानी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें आर्म होल में 1.25 इंच पे गोलाई देना है और यहाँ से आर्म होल का हाफ करेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7 इंच, क्योंकि 28 है वेस्ट का 4 पार्ट। और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। तो फ्रेंड, अब मैं डिजाइन का मार्क कर रही हूँ। तो 3.5 इंच पे हमें बोट नेक का शेप देना है। चौड़ाई में 3.5 इंच लेंगे और लंबाई में 10 इंच और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच लेंगे। और इस तरह से हमें मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बनानी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें बोट नेक का मार्क करना है। तो लंबाई में 3 इंच ले रहे हैं और इस तरह से हमें मार्किंग को सीधा करनी है। और यहाँ पे हमें बोट नेक का शेप देनी है। तो आपके पास इस तरह से गोल राउंड वाला पटरी नहीं है तो अपने हाथ से कर लीजिएगा। और एक मार्क हमें नीचे से करनी है 2.5 इंच पे और दूसरे साइड से हमें 2 इंच पे करनी है। फ्रेंड, इस तरह से जब हम मार्क करेंगे डिजाइन का तो बहुत अच्छे से आएगा। और नीचे से हमें इस तरह से पत्ती का शेप देना है। तो आपसे एक ही बार में नहीं बनता है तो आप दोबारा से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। पहले आप हल्का हल्का बनाइए, उसके बाद डार्क कीजिए। अब मैं डार्क कर रही हूँ। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने डिजाइन को बना दिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हमें अस्तर को उल्टा कर रखनी है इस तरह से। और जो हमारा डिजाइन का मार्क दिख रहा है फ्रेंड, उसी के ऊपर हमें दूसरे साइड भी डिजाइन को बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। जिस तरह से हमारा डिजाइन बना हुआ उसी तरह से हमें दूसरे साइड बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने दोनों साइड डिजाइन को बना दिया है। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो मेन कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है और मेन कपड़े को हमें 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने मेन कपड़े को भी कटिंग कर दिया है। अब हम मेन कपड़े को और अस्तर को दोनों को इस तरह से रख के और सेंटर में पिन से पिन अप करेंगे डिजाइन को। अब मैं फ्रेंड आपको सिल के बताऊंगी। तो हमें डिजाइन के किनारों किनारों पे सिलाई लगानी है। जो हमारा मार्किंग दिख रहा है, हमने सेंटर में हल्का सा गैप छोड़ा हुआ है डिजाइन को पलटने के लिए। हमने मार्क के ऊपर सिलाई लगा दिया। अब जितना भी डिजाइन के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है फ्रेंड, उसको हमें कटिंग करनी है। आपको ध्यान रहे कि आपका सिलाई कटे ना। देख लीजिए फ्रेंड, हमने डिजाइन को कटिंग कर दिया। अब हमें डिजाइन के अंदर छोटा छोटा कट लगाना है। अब हमें पिन को यहाँ से बाहर निकालनी है और अस्तर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो डिजाइन का कॉर्नर बाहर निकालेंगे पहले, उसके बाद हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अब हमें डिजाइन का कोना बाहर निकालनी है किसी नुकीली चीज से। तो फ्रेंड, मैं कैंची से इसका कोना बाहर निकाल रही हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों कोना बाहर निकाल दिया है। अब हमें ब्लाउज को सीधा करनी है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डिजाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड, तो मेन कपड़े को और अस्तर को बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करनी है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है।
और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे, अस्तर के बराबर में कर देंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने अस्तर को कटिंग कर दिया है, सॉरी मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब हमें कमर पट्टी लगानी है, तो पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं और इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करके ब्लाउज के ऊपर रख के और सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड इस तरह से आप पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो पट्टी आपकी बराबर लगेगी। अब हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके और पट्टी के ऊपर एक रफ सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसे कटिंग कर देंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी पट्टी एकदम बराबर आती है। देख लीजिए फ्रेंड हमने सिलाई लगा दिया, हमें डॉट बनानी है। तो इस तरह से हमें ब्लाउज को फोल्ड करनी है और 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच चौड़ाई में सिलाई लगाई, इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई को लगानी है। लंबाई में 4 इंच की दूरी तक हमें सिलाई लगानी है। अब हमें डिजाइन को यहाँ पे टक करनी है फ्रेंड। तो बोट नेक को हमें यहाँ पे टक करनी है सुई धागे से और यहाँ पे हम एक बटन बनाए हैं कपड़े का, तो यहाँ पे उसको भी टक करेंगे। फ्रेंड हमें बटन को मजबूत टक करनी है ताकि हमारा बटन उभरा हुआ ना रहे। देख लीजिए फ्रेंड हमने बटन को टक कर लिया है। अब हमें सेंटर में बो बना के लगानी है। तो एक कपड़ा लेंगे और अस्तर का कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई हमने 5.5 इंच रखा है और चौड़ाई में 8 इंच रखा है और अस्तर को और कपड़े को दोनों को इस तरह से रख के और चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है और कटिंग करके अस्तर को और मेन कपड़े को बराबर कर देंगे। अब हमें कपड़े को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करनी है और साइड में सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से कपड़े का कोना बाहर निकाल के इसको पलट के सीधा करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड हमने सीधा कर लिया है। हमें यहाँ पे इस तरह से कॉलर को बाहर निकालेंगे और हमें बगल में साइड में सिलाई लगानी है। अब हमें सेंटर में इस तरह से चुन बनानी है और कपड़े को दोनों साइड से पकड़ते हुए बो का शेप देना है और सुई धागे से हमें टक करनी है। तो पहले हम हल्का हल्का चुन्नट बनाएंगे, उसके बाद सुई धागे से टक करेंगे। 3-4 बार फ्रेंड हमें मजबूत बो को टक कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज को लेनी है और ब्लाउज के सेंटर में बो को हमें रख के और सुई धागे की हेल्प से टक करेंगे। तो फ्रेंड 3-4 बार हमें बो को टक कर लेनी है और इसके ऊपर हमें एक बटन रखना है। तो फ्रेंड हम रेडीमेड बटन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये पुराने शर्ट का बटन है, कपड़ा लगा के उसके ऊपर बटन को टक कर दिए हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।